सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है। अप्रैल की गर्मी के बीच देश में लोकसभा चुनाव की सियासी गर्मी ने पारा बढ़ा दिया है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव को लेकर एक सुप्रीम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से ही होंगे, बैलेट पेपर से नहीं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम से वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग भी नहीं होगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों से जुड़ी तमाम याचिकाएं खारिज कर दी। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि हमने प्रोटोकॉल और टेक्निकल इश्यूज पर विस्तार से चर्चा करने के बाद ही एक मत से फैसला दिया है। इस केस में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, आप खुद याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण से सुनिए। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो है इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। इसके बाद प्रशांत भूषण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए क्या तर्क दिए, वो भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में लंबी सुनवाई के बाद जब फैसला सुनाया तो 2 अहम निर्देश दिए। पहला, सिंबल लोडिंग प्रोसेस को पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील करें और 45 दिन के लिए स्टोर करें। दूसरा, नतीजे आने के बाद अगर दूसरे या तीसरे नंबर पर आए किसी कैंडिडेट को गड़बड़ी का शक है तो 7 दिन के अंदर शिकायत करे। ईवीएम के अंदर माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर्स की टीम करे। वेरिफिकेशन प्रोसेस का खर्च शिकायत करने वाला कैंडिडेट उठाएगा और अगर वाकई ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है तो उस कैंडिडेट का दिया गया खर्च उसे वापस दिया जाए। इसके अलावा सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को भी 2 अहम निर्देश दिए हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण करें। दूसरा, पता करें कि चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना सोचे समझे चुनाव के तरीकों पर सवाल उठाना, ईवीएम को लेकर बेतुकी बयानबाजी करना, साथ ही सिस्टम पर सवाल उठाना बेवजह शक को बढ़ावा देता है। आम जन को इससे बचना चाहिए, साथ ही जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस तरह की भ्रांतियां फैलाने से बचना चाहिए। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।